गुरुजी होने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है? हम गुरुजी बने नहीं हैं, लोगों ने अपने आप में बना रखा है। हम लोगों से अक्सर एक बात कहते हैं कि हम बहुत प्रैक्टिकल आदमी होने का मतलब यह है कि हमारे पास सिर्फ पथ प्रदर्शन है, हमारे पास एक जलती हुई लालटेन और हम लोगों को रास्ता दिखाते हैं कि आप इस पे चल पड़ो, चलोगे तो पहुंच जाओ। हम कोई चमत्कारी आदमी नहीं, ना ईश्वर है। फायदे और घाटे इसलिए नहीं है कि ना तो हमने कुछ इन्वेस्ट किया ना हमारा कुछ है। हमें जो मिलता है वो बेटियों के विवाह में, कन्या विवाह में, अन्नपूर्णा भंडारे में या कैंसर हॉस्पिटल में लगा देते, तो फायदे की भी कोई बात नहीं। और घाटे की ये बात है नहीं कि हम पे कुछ था ही नहीं। कल जो थे वो आज थोड़ा जीने का तरीका बदल गया। कल मांग कर खा लेते थे, आज बिना मांगे मिल जाता है। कल कपड़ों के लिए थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ती थी, आज आप जैसे लोग कोई आता है तो कहता है कि आज हमारे वाले वस्त्र पहन करके हम पे कृपा करो, हम कर देते हैं कृपा। कोई बड़ी बात थोड़ी है, तुम्हें रखना है तो आता है वो गाड़ी के पे बैठ के जरा चरण रखो। उनका चरण क्या, शरीर ही रख लो। कुछ फायदे कुछ घाटे नहीं, क्योंकि यहाँ हमारा कुछ है ही नहीं। वस्त्र की बात करें तो आपका ड्रेसिंग स्टाइल काफी अच्छा है। लोग ऐसा कह देते हैं। हमारा कोई परमानेंट नहीं, कभी हम आपको कंबल पहने मिल जाएंगे। पर कभी जीन्स और हुडी पहनकर भी देखेंगे हम आपको? नहीं, ये तो इस जन्म में सपना शायद नहीं हो पाएगा, यदि हमें मेंटली प्रॉब्लम नहीं हुई तो। पर ऐसा क्यों होता है कि गुरुजी हमेशा एक पर्टिकुलर ड्रेसिंग स्टाइल में हमेशा होना चाहिए? पुलिस वाला यदि पुलिस की वर्दी में नहीं आए तो कौन पुलिस वाला मानेगा? भेष से भी तो आवरण बनता है, तो भेष होना चाहिए। पर तन रंगने से बेहतर मन को रंगा जाए। साधु वस्त्रों से नहीं होता, साधु विचारों से होता है, साधु साधनाओं से होता है। और अंदर को ना रंग पाया भगवा तो बाहर कितना भी भगवा पहन लो किसी काम के ना रहे, फिर तो काल नेमी की दृष्टि में आओगे। लेकिन दोनों ही जरूरी है। भेष के आवरण से आप करोड़ों की जींस वाले पैंट वाले हम जाते हैं एयरपोर्टों पर, अब लोग महंगे महंगे कपड़े पहनकर लाइन में लगे थे, हम 200 रुपया की धोती पहनकर, पर करोड़ों के कपड़ों पर नजर नहीं थी, पर धोती पर नजर थी। क्या बात है। और हमेशा ऐसे पलटी मारकर बैठना आपको पसंद है? हमको अपनी मस्ती में बैठना पसंद है। हमको ज्यादातर ऐसे बैठना पसंद है, एक पैर हम अक्सर ऊपर रखते हैं। अच्छा, एक नीचे। और आपको देखकर लग रहा है ऐसे कंफर्टेबल होकर ही बैठकर हाँ, मन में में बैठना चाहिए। अब जैसे आप बैलगाड़ी में जाते हैं तब वो खबरें नहीं बनती, पर जैसे ही आप रोल्स रॉयस में जाएं या प्राइवेट जेट में जाएं तो बड़ी खबरें बन जाती हैं। बननी ही चाहिए, ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी और ये कोई खराब चीज थोड़ी। क्या बुराई? साधु सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। और जब इस देश में भ्रष्टाचार करने वाली, गंदे काम करने वाले रोल्स रॉयस में घूम सकते हैं, तो लोगों को जगाने वाला साधु क्यों नहीं घूम सकता? और होना तो ये चाहिए कि साधु को खरीदनी चाहिए। हम पे पैसा नहीं तो हम तो रोल्स रॉयस खरीद के आपको जलाते के उसी पे इंटरव्यू देंगे। तो बुला देते आप, है रोल्स रॉयस यहाँ पर? नहीं, किराए की नहीं। तो ऐसे ही किसी के घर जाते हैं। हाँ जी। उसकी श्रद्धा होती है कि आप हमारी रोल्स रॉयस में चरण रखो। हाँ, उसकी श्रद्धा है। अब श्रद्धा को ठेस तो हम नहीं पहुंचा सकते हैं, इसलिए फिर रख देते हैं चरण। कोई चार्टर्ड में रखवा लेता चरण। अब आपकी जैसी श्रद्धा हो तो आप कल परसों में हमको बता देना। तो हाँ जी। सबसे क्रेजी चीज क्या की आपके श्रद्धालुओं ने आपके लिए प्रेम में? ये तो हमें ख्याल, हमारे साथ बागेश्वर धाम के प्रियजन कुछ ना कुछ विचित्र करते रहे और हम इनसे परेशान हैं। हमारे पागल चेले कुछ ना कुछ नाटक नया करते रहते हैं। एक बच्चे ने पीठ पर फोटो छपवा ली थी। हमें बड़ी हंसी आई कि अब यही हमारी दुर्दशा बाकी रह गई थी कि पूरी जिंदगी भर दबे रहेंगे। ऐसे ये करते रहते हैं, पर ठीक है, भगवान की इच्छा है। हम लोगों से यही कहते हैं कि तुम किसी भी गुरु के चरण को मत पकड़ो, आचरण को पकड़ो। चरण भगवान के पकड़ो, पर अब अपनी अपनी निष्ठा होती है तो उसमें हम किसी को रोक नहीं पाते। अब ये वाला जन्मदिन तो आपने बताया किस तरह से आप मना रहे हैं, पर बचपन से किस तरह से मनाते आ रहे हैं आप अपना जन्मदिन? ये तो 2-4 साल से ही जन्मदिन हमको पता लगा कि ऐसा मनाया जा सकता है। लोगों के बीच में बहु प्रसिद्धि हुई, वरना तो हमारा जन्मदिन हमको याद है चाय पी करके मना, चावल खा के मना, रोटियां भी कई बार नसीब नहीं होती थी। तो हमने ऐसे भी जन्मदिन मनाए हैं कि जिसमें चावल भर होते थे। ऐसा भी हमें एक जन्मदिन याद है कि हमारी माँ ने हमको एक का सिक्का दिया था, तो पार्ले जी लाए थे और पार्ले जी बिस्कुट चाय में डुबो कर खाई थी। और हमारे घर पर कुछ था नहीं, तो 1.25 रुपया का एक बड़ा पार्ले जी उस जमाने का हमको माँ ने दिलवाया था और वो हमने भाई बहन में तीनों ने बांट करके खाया। वो भी हमने जन्मदिन मनाया, वो भी जन्मदिन हमें याद। लेकिन वो जन्मदिन सबसे ज्यादा याद है आज के जन्म दिवस से। इसलिए हमने सोचा है कि किसी को हम भोजन देंगे तो वो शरीर में 24 घंटे तक रहेगा, किसी को पानी पिलाएंगे तो वो 6 घंटे तक बॉडी में रहेगा, लेकिन यदि हम किसी को शिक्षा देंगे तो उसके साथ जिंदगी भर। इसलिए हमने अपने जन्म दिवस पर जो हमें लोग गिफ्ट दे देते, हम तो क्या करेंगे, उसका करेंगे ही क्या। तो हमने सोचा वो सब बेच बाँच के जो भी मिलेगा अपनी आयु के अनुसार उतनी ही बेटियों का शिक्षा का खर्चा उठा। पर बचपन में हम हमेशा सोचते हैं कि बड़े होकर हम ये बनेंगे या वो बनेंगे। आपने कुछ सोचा था आप बड़े होकर क्या बनेंगे? बड़े होकर भोजन बढ़िया मिल जाए, कपड़े ठीक मिले और अपनी माँ को साड़ी ले पाए, ऐसा सोचते थे और भगवान के भक्त।
मैं सुना है आप सबके मन पढ़ लेते हैं, कैसे कर लेते हैं आप ये? हमको पता नहीं, ऐसा लोग कहते हैं, हमारे बारे में अफवाह उड़ा रखी है, पर हमें पता नहीं और कैसे हो जाता है ये हमें पता नहीं। हम बस बातों ही बातों में कह देते हैं, लोग कह देते हैं यार ये तो हमारी बात। अभी ये कोई बहुत भारत के प्रसिद्ध व्यक्ति बैठे थे, बोले ये तो आज तक हम बहुत गुरुओं को मिले, ऐसा क्या? हम कहा हमें नहीं पता। काफी पोले खोल देते हैं सबकी। पता नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, पर जो हमें गॉड गिफ्टेड मिला है, हमने कुछ सीखा नहीं। हमें जो भी है वो गॉड गिफ्टेड है, हमारे गुरु ने हमें जो कृपा दी है। तो पोल खोल में पे हम कोई भरोसा नहीं करते। वो मन की बात बता देना कोई बड़ी बात नहीं है, और हम कभी भी भविष्य बताने की बात नहीं करते, भविष्य बनाने की बात करते। पहली बार आपको कब पता चला था कि आप जो सोच रहे हैं किसी और के बारे में वो सही है? ऐसा पता तो पहली बार नहीं, ऐसा होता था कि स्कूल में पढ़ने जाते थे तो कोई टीचर आ जाता था, तो ऐसा आता था कि अभी ये आएगा, सबसे पहले मैथ पढ़ाएगा, हमारे साथ में पढ़ने वाले सहपाठी थे, और उसका नाम लेके बुलाएगा, उससे बुक लेगा। तो वो चीजें हमको परेशान करती थी। पहले ये हमारी परेशानी थी, फिर हमने आपदा को अवसर में बदला। पर मतलब आपको भविष्य ही पता चलता था ना कि नहीं, ये भविष्य तो नहीं कह सकते हैं, हिंट कह सकते हैं। जरूरी नहीं सब सही हो, वरना ऐसा भविष्य पता लग जाए तो फिर तो देश का तो क्या दुनिया का भला हो जाएगा। सबसे पहले हम सट्टा नंबर निकालेंगे, कौन सा नंबर आएगा। और भारत का कर्जा चुका करके डॉलर को 30 पैसे पे लाएंगे। ये लोगों ने पता नहीं क्यों बना रखा है। वो एक पद्धति है, दरबार में बैठते हैं, वहां दरबार लगता है, हमारे गुरु ने जो हमको दे रखा आशीर्वाद, वो गुरु का आशीर्वाद के लिए आवाहन करते हैं, और बस प्रार्थना करके, जैसे एक ज्योतिषीय अंकीय गणित होती ना, कि मौसम विभाग कहता कि आज हो सकता 60 की स्पीड में हवा बह सकती, सही हम के आप हो सकता ये वाला विषय आपका है, ये विषय ऐसे ऐसे हमको नजर आ रहा है, सही है तो स्वीकार करो, और गलत है तो हमें वापस भी कर दो। और इसमें क्या है? हमारे गुरु के द्वारा दिया हुआ प्रसाद है, जो गुरु के पास था, हमारे गुरु की ये निशानी। आप हमेशा साथ ही रखते हैं इसे? ये हम इसको साथ नहीं रखते, ये हमको साथ में रखे। आपने बताया आप बस बिल्कुल जेनजी जैसे ही हैं, तो मैं कुछ टर्म्स पूछूंगी, आप बताइए आपको इसके बारे में पता है या आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? पूछो, पता होगा तो बता देंगे, नहीं तो मना कर दें। सिचुएशनशिप ये क्या है? हिंदी बताए, अंग्रेजी हमारी बहुत ऊंची है, अंग्रेज हमसे बहुत परेशान है। वैसे हम 15-20 देश हो आए हैं, और 15-20 देशों में लगभग 3 देशों के प्रधानमंत्रियों के पर्चा खोले आए हैं, और आपको ये सुनकर के आश्चर्य होगा कि हमें अंग्रेजी आती नहीं। ये बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। खैर, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी ट्रांसलेटर ले जाते हैं। अच्छा। ये कप काफी स्पेशल लग रहा है, कुछ अलग है इसमें? कुछ खास नहीं। नारियल की खोपड़ी का कप हमारे गुरु पीते थे तो उसकी याद आती। दरअसल चाय पीने के पीछे लॉजिक भी हमारा यही है। हमारा गुरु जो थे हनुमान जी के परम भक्त, जिनके ऊपर विशेष कृपा थी, उनको हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ, तो वो खोपड़ी में ही चाय पिया करते थे। अच्छा, ये अब आप नया ट्रेंड शुरू कर देंगे, अब सारे नारियल की खोपड़ी में चाय पीने लगेंगे। पर अच्छी है, पवित्र है। एक कोई कवि थे, हमने उनसे सुना, ऐसे बात बोलनी नहीं चाहिए आपके, पर अब हम बोले बिना रह नहीं पाएंगे, खुजली हो रही है। हम उनका नाम भूल गए, किसकी बात है ये स्मरण नहीं आ रहा, पर उन्होंने कहा था कि चाय 2 प्रकार की होती है, एक चरित्रवान, एक चरित्रहीन। बोले जो एक ही कप में बहुत लोग पी ले वो चरित्रहीन है, और जिसका खुद का अपना कप है वो चरित्रवान है। आपकी हंसी काफी अद्भुत है, और आप हर हंसी के बाद हम अपने मस्ती से रहते हैं, बस यही है, कुछ खास नहीं, पागलपंती करते हैं। दिन की शुरुआत हमेशा चाय से होती है आपकी? क्या रूटीन है आपका वैसे? कितने बजे उठते हैं आप? एक ही नियम है, कोई नियम नहीं है। कोई नियम नहीं? ये हमारा नियम है। लोगों से मिलना होता है, बहुत भावुक लोग, भगवान के भगत, बागेश्वर बालाजी के पागल, उनसे जुड़े हुए लोग दिन न रात आते हैं, तो उनसे संवाद करना होता है। बड़ी देर हो जाती, कई बार सुबह के 4 बज जाते, 5 बज जाते, ऐसे ही फिर सोना होता है। फिर वही 8, 9, 10 बजे, कभी 11 बजे रेडी हो जाते हैं। 2 बातें हैं, सोना शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, नियम होना एक शरीर के लिए आवश्यक है, पर ये चीज एक समय तक काम करती है। जब आप बहुत लोगों के हो जाते हैं ना, तो फिर उनके हिसाब से जीना पड़ता है। अब ये बेचारे बैठे हैं, जैसे आप ही हैं, आपके पहले भी वो बेचारे आए, 2-2, 3-3 घंटे बैठे हैं, अब ये भी 4-5 घंटे बैठे हैं। जहाँ मठ पे जाना वहाँ 20 से 30 हजार लोग अभी से बैठ गए होंगे। अब वो घर छोड़ कर आते हैं, काम छोड़ कर आते हैं, परिवार छोड़ कर आते हैं, कई लोग अपना जॉब छोड़ करके आते हैं। मन में लगता है कि बेचारे आए किस लिए? गुरु जी के दर्शन होंगे, आधा मिनट मिलेगा, 1 सेकंड मिलेगा, सिर पे हाथ रख देंगे, भभूति देंगे, आशीर्वाद देंगे, तो ब्लेसिंग्स देंगे। उसके लिए अब वो ना कर पाए तो हमें लगने लगता कि किसी का मन हीन ना, कोई परेशान ना जाए। इसलिए हमारा ये समय, बाकी सबको समय पे ही सोना चाहिए, समय पे उठना चाहिए। जगत के लिए ज्यादा टाइम दे रखा, खुद के लिए हमारा कोई टाइम ही नहीं, स्वयं के लिए कोई समय ही नहीं। जो भी है केवल पुरुषार्थ समाज के लिए, सनातन के लिए और लोगों के विचार परिवर्तन के लिए।
और आप खाना क्या खाते हैं वैसे? सादा। उसका कोई रूटीन है कि इतने बजे लंच डिनर? सोने का ही नहीं है तो लंच डिनर का क्या होगा। सात्विक ही खाते हैं वैसे, क्या खाते हैं? फलाहार ज्यादा, फल हमको बहुत पसंद है, स्प्राउट बहुत पसंद है हमको। बहुत कोशिश यही करते हैं कि दिन में हम वही पाए, विदाउट ऑनियन गार्लिक। तामसी भोजन है वो, तो बॉडी में तामसिक ना बढ़े और अनिद्रा न आए, और दुर्गंध भी मुंह से आती है, स्माइल दुर्गंध, बस और कोई कारण। घूमने का शौक रखते हैं आप? जाते हैं पर घूम नहीं पाते। हमको पहाड़ों में सबसे ज्यादा पसंद जाना है, वो भी ग्लेशियर, पहाड़, एकांत। कहीं गए हैं आप जो आपको बहुत हम पसंद आया? बद्रीनाथ गए अभी, 18,500 फीट की ऊंचाई पर देवताल गए, नारायण पर्वत की हमने परिक्रमा की पैदल, नीलकंठ पर्वत से होते हुए गए, और शुरुआत बहुत पहले सतोपंथ वगैरह भी गए, जहाँ बहुत ग्लेशियर पार करके जाते हैं। ये हमें पसंद है। कितनी ठंड थी? बहुत? -डिग्री, 12, -15, -20, यहाँ जाना हमें पसंद। और यही पहना हुआ था? नहीं नहीं, हम वगैरह? तो समय के साथ बदल लेते हैं, कोट बदलते हैं। आपने देखा नहीं, हम बदनाम हुए थे एक बार महंगी जैकेट पहन करके। पसंद है आपको महंगे कपड़े पहनना? हमको तो पता ही नहीं है कि वो महंगे थे, जब पहन लिया और जब भारत में हमारी ट्रॉलिंग शुरू हुई तब पता लगा कि हम कोई कंपनी का पहने हैं। कि आया, उसने कहा कि यहाँ ठंडी बहुत है, शायद न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया में थे, ठंडी बहुत है, आप इसको पहन लो। तो नॉर्थ फेस की जैकेट पहन ली, बाद में पता लगा वो महंगी है। अच्छा। उसके बाद हम वो रखे हुए हैं, और जब मौका लगता है लोगों को जलाने के लिए पहनते रहेंगे। देखो बेटा, देखो बेटा। मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगी और आप बताएं कि ये सारी चीजें आप महसूस करते हैं या नहीं, और अगर करते हैं तो किस तरह से इसके साथ हमें डील करना चाहिए। क्या आपने कभी ईर्ष्या महसूस की? संसार में ऐसा कोई नहीं है जो संसार के नियमों से परे हो, ब्रह्म के अलावा, परमहंस के अलावा वो परे हो। सबके जीवन में ऐसा होता है, सबके जीवन में ऐसा बहन आता है कि हमेशा अपने अंदर में एक दूसरे से तुलनात्मक भाव आते हैं, पर हमारे जीवन में क्षणिक आते हैं, कुछ मिली माइल सेकंड के लिए। और सेकंड ये आता है कि हुई यही सुई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। तो ईर्षा तब आएगी जब आप अपने से बड़े लेवल के लोगों को देखेंगे, अपने आप पर गर्व आपको तब आएगा जब अपने से छोटे लोगों को देखेंगे। हमारे पास जूते नहीं हैं, दूसरों के पास जूते हैं, तो ये देख करके आपको ईर्षा आएगी। पर हम जूते वालों को देखेंगे तो ईर्षा आएगी, पर जिनके पैर नहीं है उनको देखेंगे तो गर्व महसूस होगा। वो मोबाइल चलाते हैं। कितने घंटे आप? कभी 1 घंटा मिल जाता है, कभी 2 घंटा मिल जाता है, और कभी नहीं भी मिलता, 2-2 दिन, 1-1 दिन नहीं हो गई, जरूरी नहीं। फिल्में देखते हैं आप? नहीं, फिल्में पसंद बिल्कुल नहीं? नहीं। कोई फेवरेट एक्टर, हीरोइन? ऐसा कुछ नहीं, जब देखने का कोई मतलब ही नहीं तो कोई एक्टर। हमको अगर देखना भी होता है तो टीवी देखते हैं, और टीवी में डिस्कवरी देखते हैं। नहीं, इनको घूमना पसंद। डिस्कवरी में तो सारे ट्रैवल वाले या डिस्कवरी में जंगल, डिस्कवरी में ग्लेशियर, डिस्कवरी में पानी के अंदर, ये सारी चीजें। हमको रिसर्च माइंड है हमारा, खोजी बुद्धि, उस पे जैसे बरमुडा ट्रायंगल क्या है, यहाँ क्या है, ये सारी चीजें बहुत प्रिय है। जैसे अभी हम श्रीलंका सीतामन गए, रंबोडा गए, जहाँ हनुमान जी का चरण है वहाँ गए, जहाँ माता जानकी जी लंका जली तो उसकी भी एक, जैसे कई लोगों ने कई उस बात को व्यर्थ बताया काल में, तो वहाँ आज भी मिट्टी जली हुई है। तो वो तभी हो सकती है जब वहाँ ऐसी एकदम जली का मतलब काली नहीं, आग लगी हुई मिट्टी, बड़ी यूनिक वहाँ की जो सॉल है, मृदा है, बड़ी विचित्र है। उसको देखा हमने। तो ऐसी चीजें कि जो कहा है और जो लोग कह रहे हैं और वर्तमान क्या है, तथ्यात्मक, तार्किक, वास्तविक। इसलिए हम लोगों से कहते हैं कि ना तुम नास्तिक बनो, ना तुम आस्तिक बनो, हो सके तो तुम वास्तविक। अच्छा, रामायण और महाभारत में से अगर एक ही कोई पढ़े हम, तो आप क्या कहेंगे कौन सा पढ़ना चाहिए आज के युवा को? श्री रामचरितमानस। रामचरितमानस का अर्थ है जिस मनुष्य का चरित्र राम की तरह होगा वही रामचरितमानस कहेगा, जी पाएगा। मानस का चरित्र राम की तरह, उनमें मर्यादा भी है और वीरता भी, ऐसे दोनों गुण किसी में ग्रंथ में है तो रामचरितमानस में। रामचरितमानस संयोग का विषय है, गीता योग का विषय है, भागवत और महाभारत वियोग का विषय। उसमें आदर्श है, परंपरा है, पुत्र का धर्म क्या है, पिता का धर्म क्या है, राज धर्म क्या है, गुरु का धर्म क्या है, एक पति का धर्म क्या है। एक छोटे छोटे विषय इतना संकेत दे रहे हैं। जब भगवान राम केवट के पास जा रहे हैं और नाव के लिए बैठने के लिए तैयारी हुई तो राम जी पहले नहीं बैठ रहे, माता जानकी जी को पहले बैठा रहे। क्या अद्भुत संकेत है कि जब भी कभी वाहन पर, यात्रा पर कभी भी जाओ तो माताओं में कोई माँ, बहन या अर्धांगिनी साथ हो तो सबसे पहले उनको बैठा। ये जो छुपी हुई चीजें, समाज को सीखने वाले परंपराएं, संस्कार, ये रामचरितमानस। भक्ति भी है, योग भी है, बल भी है, बुद्धि भी है। हनुमान जी के पास दोनों में। कई लोगों के पास बल होता, बुद्धि नहीं होती कि कहाँ बल का प्रयोग करना। अब कई बार बल का प्रयोग गलत जगह कर दो तो या तो अस्पताल में मिलोगे या जेल में। आप भारत के वन ऑफ द यंगेस्ट गुरुज हैं, पर आपको ये
इंस्पिरेशन भी है यूथ के लिए, बट इतना ज्ञान अपने पास रखना या रामायण देखना या उसमें से राम, जैसे आपने बताया, हर एक चीज छोटी छोटी बात अपने जहन में बिठा देना, ये किस तरह से शुरुआत हुई आपकी और ये कैसे दूसरे बच्चे भी सीख सकते हैं कि वो ये सारा ज्ञान अपने पास रखें? इसको हम स्टोरी या केवल एक फिल्मांकन की दृष्टि से देखेंगे तो कभी सीख नहीं पाएंगे। इसको एक जीवन शैली की तरह देखना पड़ेगा कि किन परिस्थितियों से लड़ने में हमारे प्रभु राम ने क्या क्या किया। दुविधा में उन्होंने कौन सा मार्ग अपनाया और सुविधा में उन्होंने कौन सा मार्ग अपनाया। एक गलती आदमी की पूरी जीवन को बर्बाद कर देता। जैसे हम अक्सर बोलते हैं कि रास्ता और रिश्ता हमेशा सोच समझ कर चुनना। एक गलत आदमी जीवन में आ जाने से पूरी जिंदगी भर नरक बन जाता है और मरने के बाद नरक ना मिलेगा, जीते जी नरक। तो बहुत लंबे निकल गए, फिर या तो आप रिटर्न नहीं हो पाए तो परेशान हो जाओगे और सामने मंजिल मिलनी नहीं, गलत रास्ता है। वो रामचरितमानस से हमने सीखा। और ये महत्वपूर्ण है कि आपका सलाहकार कौन है, वरना कान भरने वाले तो हर जगह है। परिस्थितियां ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कहाँ रहते हैं। रावण के राज्य में रह करके विभीषण बिगड़ा नहीं और राम के राज्य में रह करके मंथरा सुधरी नहीं। ये महत्वपूर्ण है कि आप कैसे रहते हैं, किस प्रकार आप जीते हैं। इसलिए सलाहकार भी बहुत सोच समझ कर। अब जिराफ से लोमड़ी पूछे कि बताओ कितना गहरा पानी है, तो वो तो घुटनों तक ही बताएगा। बिल्कुल। और लोमड़ी माता जी यदि अंदर गई तो आंटी जी राम नाम सत्य हो गई। आप दिन भर इतने सारे लोगों को आप सलाह देते रहते हैं, दिन भर लोग आपके पास इसलिए व्यक्ति वर्तमान में सबसे ज्यादा है क्योंकि उसके पास जो है उसकी कद्र नहीं कर रहा, जो नहीं है उसके पीछे पागल है। ये सबसे बड़े दुख का कारण है। हमारे पास जो है उसकी कीमत करना आप प्रारंभ करो। घर में सोफा सेट, किचन सेट, टीवी सेट भले ही ना हो, माइंड सेट करो। और माइंड सेट किया तो लाइफ सेट हो। कैसे करें माइंड सेट? माइंड सेट करने का तरीका यही है, जो पाया वो कम नहीं, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं, जो मिलेगा वो सिर्फ एक ख्वाब है, जो अभी पाया यही लाजवाब। प्रेजेंट टाइम में जीना शुरू करो। जो चिंता में बैठा है भविष्य में जी रहा, जो प्रायश्चित पछतावा में बैठा है वो भूतकाल में जी रहा, लेकिन जो अभी मस्ती में बैठा है वो वर्तमान में जी रहा। इसका सबसे सर्वोत्तम सटीक खुशी रहने का उपाय हैप्पीनेस का, प्रेजेंट टाइम में जीना सीखो। कल तक बच्चे कार के खिलौने से खुश हो जाते थे, आज रियल कार से खुश नहीं। ये जिंदगी के दुख है। क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रेन की फैंटेसी बढ़ती ही जा रही है और ब्रेन की फैंटेसी बढ़ती ही, घटती थोड़ी, निरंतर बढ़ती रहती है। आज जो वहां बैठे हैं वो यहाँ बैठ देखना चाहते कि चल क्या रहा है, और जो यहाँ आ जाएंगे तो इसके बाद कहेंगे दर्शन हो जाए, और दर्शन भय नहीं कि तुरंत फोटो की जिज्ञासा जगी जाए। क्या बात हो गई है, जरा फोटो हो जाए। फोटो भई नहीं कि रील तो तुरंत खुजली लगा देती है, और रील भाई नहीं कि फिर तो तुरंत और कृपा करो जरा हम ये चिट्ठी लिख करके लाए, हमारे प्रश्न बता दो, बगल में हमने आपके लिए लिख रखा है तो हम पर कृपा करो। मैं भी एक चिट्ठी लाई हूँ। तो लोग प्रश्न करते, हम आपकी ही बात कर रहे हैं। तो लोग कहेंगे अब जो ये हुआ नहीं, फिर तुरंत कहेंगे अब जरा गुरु कृपा करो, जरा चरण रखो हमारे घर। उनके यहाँ चरण रखने गए नहीं कि तुरंत कहेंगे अब चरण तो रख ही दिए, तो 4 लोग आए जरा इनसे कृपा, और फिर दोस्ती, और फिर रिश्तेदार, और फिर धीरे धीरे जीवन। ये ब्रेन की फैंटेसी। कल किराए के मकान में जो रहता वो खुद का मकान चाहता, खुद का फ्लैट लिया नहीं कि बंगलों के सपने देखने लगता। अब बंगले हुए नहीं तो फिर उसको जो है एक बीच एरिया में तो चाहिए ही चाहिए, और जुहू बीच एरिया में हुआ नहीं कि फिर उसे एकांत चाहिए, और एकांत हुआ नहीं तो भारत में मजा ना आ रहा, जरा विदेश में भी। आपके कुछ सपने हैं? हमारे सपने हैं भारत को बदलने, हमारे सपने हैं इस देश के लोगों के विचार शुद्ध करने के, हमारे सपने हैं इस देश के युवाओं की सोचने की क्षमता अभूतपूर्व करने की, हमारे सपने हैं इस देश में दारू जो है सस्ती है, दवा महंगी है, हमारे सपने हैं दवा मुफ्त हो, शिक्षा मुफ्त हो, हमारे सपने हैं देश को ड्रग एडिक्ट नहीं कथा एडिक्ट बनाया जाए, हमारे सपने हैं बेटियों के विवाह में बेटियों को बेचा ना जाए, इसलिए हर साल बेटियों का विवाह करना। हमारे सपने हैं कि हम चाहते हैं इस देश में कोई भी बहन अपने विवाह को लेकर के चिंतित ना रहे, हम उसको पूरा कर पाए। और भगवान जितनी क्षमता बनती हर साल कन्या विवाह के माध्यम से हम कर पाते हैं, और अब वो सपने बड़े हैं। हमारा एक सपना है कि हम कभी 1100 बेटियों का कन्या विवाह करते अपनी आंखों से देखें। वाह, एक साथ। अब तक कितनी कन्याओं का? वैसे तो 2000 बेटियों का लगभग हो गया है, और साल भर में जैसे पिछली बार जब राष्ट्रपति जी आई थी तब 251 था, इस बार 300 बेटियों का, लगभग 260 या 70 बेटियों का, अब इस बार 325 बेटियों का है। तैयारी उसमें लगे हैं। और विवाह मतलब एक फॉर्मेलिटी नहीं, बाकायदा 3 दिन का आयोजन होता, हल्दी, मेहंदी और विवाह। वो बेटियां जिनके माँ बाप नहीं होते, परिवार नहीं होता, उनकी शादियों में 10-10 लाख लोग सम्मिलित होते। पिछले अभी इस बार वाली शादियों में लगभग 60 ऐसी बेटियां थीं जो बिना माँ बाप की थी। विचित्र बात यह थी कि बेटियां खुद के कार्ड छपवाने गई, निमंत्रण बांटे, इतनी हालत खराब, कोई साथ नहीं दे रहा। जब हमारी टीम उनके घर पर निरीक्षण करने गई
तो उनके पास चटाई बैठने की, पड़ोस से चटाई लाएं, कप उधार लाएं, काली चाय पिलाएं। भारत में आज भी गरीब, भारत में अमीर अमीर हो रहा, गरीब गरीब। भारत की स्थिति बहुत जो अलग अभी दिखाई जा रही वो सही नहीं। भारत में अभी बहुत विचित्रता है, सोच बहुत सीमित है, शिक्षा बहुत विचित्र स्थिति पर। हमारे यहाँ रोज कम से कम 100 से 150 मरीज आते हैं कैंसर वाले। अब वो सिर्फ हम उनसे कहते हैं कि तुम हमारी भभूति के चक्कर में क्यों पड़े, वो कहते हैं कि डॉक्टर ने मना कर दिया, पैसा है नहीं है, टाटा मेमोरियल जा नहीं सकते हैं, दिल्ली में इलाज करवा नहीं सकते हैं, और एम्स में नंबर नहीं लग रहा है, और जो आयुष्मान था वो पूरा भर गया है, तो अब आपके पास आशीर्वाद होगी कुछ दिन और जी। तो फिर हमने सोचा कि हम कथा करेंगे, जो दक्षिणा मिलेगी उससे हॉस्पिटल बनाएंगे। या बहुत अच्छा कर रहे हैं। नो वंडर आपको इतना प्यार भी मिलता है लोगों से। पर आप कभी अपने विवाह के बारे में सोचते हैं? सोचते हैं। माँ से हमने कहा है कि गृहस्थ में तो हमें जाना चाहिए, जाना ही है, पर वही है कि देर से करेंगे पर गलत आदमी से नहीं करेंगे। पर गृहस्थ में रहकर भी हम वही रास्ते पर चल सकते हैं स्पिरिचुअलिटी के? हाँ बिल्कुल, बेझिझक, तन से संसारी रहे, मन से सन्यासी हो जाए। इनका क्या करें अब मेरे सवालों का? बैठेंगे, उत्तर देंगे। आपको दूं ये मैं? नहीं, हमें जरूरत ही नहीं, हम खुद पेन कागज लेकर के अभी दरबार लगाएंगे तो पर्चा पर बनाएंगे। अच्छा। हाँ, और पॉडकास्ट आप किसको किसको कैसे कैसे करते हैं, क्या क्या करते हैं, ये भी बताएंगे। मजाक कर रहा है नरनानी बहन। हमारे पास ये जो भी गॉड गिफ्टेड है इसका हम दुरुपयोग नहीं करते, सदुपयोग दूसरों के हित के लिए। कि जो चीज आपको नहीं दिखाई पड़ रही तो देश के बारे में जैसे जानना, जो निजी जीवन में जानना, या किसी के भी बारे में, तो हम सिर्फ आपको राह दे सकते हैं, उसका हम मिसयूज नहीं करते कि यदि हमें आपके बारे में